13 दिसंबर की सुबह संसद में क्या हुआ ये पूरे देश और दुनिया ने देखा, जब दो युवा दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए और स्पीकर की तरफ बढ़ने लगे तो कम से कम 10-12 सांसदों ने उन्हें दबोचा, उन्हें न्यूट्रलाइज किया। पर उन सांसदों में से एक सांसद ऐसा था जिसने थोड़ी सी आगे की सोची। उसने उस युवा के हाथ में जो स्मोक बॉम्ब था, जो स्मोक कैनिस्टर था, उसे खींचा, उसे खींचकर दौड़कर लोकसभा से बाहर गए फेंकने के लिए। उस सांसद का नाम है गुरजीत सिंह औजला, जो कि कांग्रेस से अमृतसर की सीट से सांसद हैं पार्लियामेंट में। और औजला जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसके बारे में बातचीत करने के लिए। गुरजीत सिंह औजला जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और इंडिया अहेड से बात करने के लिए। सबसे पहले औजला जी, हमारे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करिए पूरा प्रकरण क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हमें बताएं। देखिए, ये 13 दिसंबर का वाक़या है। उस दिन काफ़ी पहले से ही, क्योंकि 2001 में अटैक हुआ था, उसकी श्रद्धांजलि समारोह है, सोशल मीडिया पे भी था, हम वहाँ बात भी कर रहे थे। हर साल ही होता है और हर साल ही हम वहाँ पहुँचते हैं जी। और वहाँ श्रद्धा के फूल भेंट करके निकलते हैं। तो एक दिल में एक दर्द सा रहता है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि 22 के जब हम शहीदों को देखते हैं, हमारे जो नौजवान उस समय भिड़ गए थे उनके साथ, पंछियों के साथ जी। तो वो एक ऐसा नहीं है कि उसी पे बात कर रहे थे, लेकिन एक वो निकला था थोड़ा 2 घंटा पहले ही वहीं से होके आए थे जी। तो बैठे थे वहाँ, थोड़ा मेरा 17 नंबर था, 0 आवर में अर्जेंट मैटर में उठा के अभी बैठा ही था, फार्मर इशू था जी। तो 5-7 मिनट में बाहर से एक हल्ला गुल्ला से होता है, वो गैलरी से कूद रहा है आदमी, पकड़ो पकड़ो की बात आती है। तो वो एक आगे कूद जाता है, एक पीछे लपट के नीचे आ रहा है। तो मैं एकदम खड़ा हुआ, हमने वहाँ से ही ललकारा मारा कि हमने ज़ोर से बोला कि पकड़ो इसको, मतलब जो ऐसे हमारा पंजाबियों को एक तरीकाकार है। तो उतनी देर में क्योंकि सारे सांसद का ध्यान आगे था, मैं थोड़ा पीछे बैठा हुआ था। अच्छा। मैं उससे करीब 200-250 फीट दूर था जी। तो मैंने वहाँ से आवाज़ लगाया कि पकड़ो। वो साहब ने देखा कि क्या हो रहा है, किसी को पहले समझ नहीं आया, लेकिन जब शोर हुआ तो ऐसे लगा कि जैसे हमला फिर हो गया। अच्छा। फिर वो जो पहले ख्याल आए वो मन में यही था। नहीं, वो तो ऐसे ही, क्योंकि वो एकदम कनेक्शन हो गया ना, हम श्रद्धांजलि समारोह से आ रहे थे कि फिर वही बात हो। ओहो हाँ। फिर मैं उसकी तरफ भागा। मेरे से पहले हनुमान बेरीवाल थे, नागर थे, जगदम्बे पाल थे, चाहे बुजुर्ग नेता हैं, आलू वालिया, सब खड़े हो गए। तो इन्होंने उसको, हमने सब ने मिलके उसको पकड़ लिया। हाँ। तो आपने हनुमान बेनीवाल को देखा भी होगा, वो पकड़ रहा है। तो ये तो सब हो गए उसकी तरफ। वो जो सेकंड था वो वहीं बैठ गया नीचे, क्योंकि दिखता नहीं है दूर, वो ऊंचे है ना, मतलब बेंच है ऊंचे। अच्छा। उसके पीछे वो छिप गया। उसने वो जूते में जगह बनाई रखी थी उसको छिपाने की, वो उसने निकाल लिया। तो मैंने देखा कि दूसरा कहाँ है, दूसरा देखा नहीं। मैं उसकी तरफ भागा, बाहर वो गेट की तरफ की, वो बैक साइड की, वो कहीं बाहर गया है या कहाँ है। अच्छा। जब मैं भाग रहा हूँ तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, उतनी देर में वो, मतलब ये सेकंड का खेल है जी। वो उसने निकाल के जूते से उसको खोल के वो करने लग गया केमिकल का। तो एक बार तो हो गया कि ये क्या हुआ। फिर मैंने उसको लपट के, वो तब तक मैं वहाँ उसके पास पहुँच गया था। ओके। उसने भी कोशिश की आगे बढ़ने की, तो मैंने उसको लपट के पकड़ लिया, आगे नहीं जाने दिया। तो लास्ट जो दीवार होती है उसके साथ ही पकड़ लिया और उसके छीना। वो 10-15 मिनट, उसको 10 सेकंड, मिनट नहीं, सेकंड, 10 सेकंड लगे उसको छीनने में। हाँ। इतनी देर में कुछ सिक्योरिटी वाले भी आ गए। हाँ। तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, मेरे को था इसको बाहर फेंकूं, क्योंकि वो जलता रहेगा, पता नहीं ये क्या है। तो वो जल रहा था उस वक्त जब आपने हाथ में लिया? हाँ बिल्कुल, वो तो मेरा ये पूरा हाथ भरा हुआ था। ये मैं देखना चाहती हूँ, और अगर हम शायद ये कैमरा पैन कर सके इनके हाथ पर, वो अभी नहीं हो पाएगा, कम है, पर ये पीली, हाँ ये मैं देख सकती हूँ कि पीले, इनफैक्ट एक बार औजला जी दिखाएं, क्योंकि ये हल्के हल्के पीले निशान अभी भी हैं। वो डॉक्टर ने अभी इसको मेडिसिन से वॉश किया है। और ये अंदर ऑब्जर्वेशन है कि आप थोड़ा ध्यान रखो, कोई इचिंग वगैरह हो, मेडिसिन से वॉश हुई है हाथ? कल करवाई थी, क्योंकि कल, अच्छा, पहले तो मैंने घर में आके सोचा कि ये हो जाएगा जी, लेकिन जब अच्छी तरह इसको साफ करने की कोशिश की, लेकिन होया नहीं। अच्छा। फिर मैंने शाम को कल डॉक्टर, कल तो पूरे दिन वो पीला दाग आपके हाथ में था, आप दिखा भी रहे थे। फिर बिल्कुल वो, फिर मैंने डॉक्टर साहब के पास जाकर उसको बोला कि इसको एक बार साफ कर दो जी। साफ करवाया, लेकिन चलो इचिंग हो रही है इस पे? अभी नहीं हुई, अभी इचिंग नहीं हो रही, पर कल गंध भी थी इसमें। कल तो पूरी गंध थी इसमें। तो क्या फोरेंसिक वालों ने आपके हाथ से भी सैंपल लिया है? से नहीं लिया, वो तो सेम ही है सैंपल जो उसका वो कैनिस्टर से ही लिया है, वो सेम ही सैंपल। अभी तक कुछ पता चला कि ये चीज़ क्या है? नहीं, देखिए, ये डॉक्टर को नहीं पता इसका ये क्या चीज़ है, लेकिन ये तहकीकात हो रही है, क्योंकि इसके सैंपल वगैरह ले गए हैं, पुलिस के पास है जी। लेबोरेटरी में पता चलेगा ये क्या है। और आपको ऑब्जर्वेशन पे भी रखा है? हाँ, मेरे को डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताना, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये जब पकड़कर आप बाहर ले गए,
उसके बाद आपने सिक्योरिटी पर्सनल के हाथ में वो दे दिया कनिस्टर? सिक्योरिटी पर्सनल, क्योंकि मैं बाहर जा रहा था, सिक्योरिटी पर्सनल, क्योंकि उनका भी जिम्मेवारी होती है कि एक सांसद कैसे आपने क्यों नहीं पकड़ा ये दिस एंड दैट। वो बोले कि सर मेरे को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने उसको थोड़ा ऊपर कुछ डाल के पकड़ के तो वो वहाँ से ले गए। अच्छा, वहाँ रख दिया, मतलब फेंक दिया कि जल्दी जल्दी, क्योंकि वहाँ तो सोचने का टाइम ही नहीं क्या करना कहाँ करना। मैं तो बाहर की तरफ भाग रहा था, तो उन्होंने बोला सर अभी हम ले कर लेते हैं। औजला जी, इसके अंदर कुछ भी हो सकता था, एसिड हो सकती थी, जहरीली गैस हो सकती थी। उस वक्त दिमाग में कुछ आया जब आप खींच रहे थे उसके हाथ में कनिस्टर? ना जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये जो चीज़ है ना, ये कुदरती कह सकते हो, हमारे ब्लड लाइन कह सकते हैं, पंजाब की, पंजाबियों की ऐसी है। देश की बात हो, देश को कभी भी जरूरत पड़ी पंजाबी आगे क्यों होते हैं। ये हर बात क्यों ऐसी आती है कि पंजाबी या सरदार ऐसे हैं, ये एक ब्लड लाइन है। ये मेरा अकेले का नहीं हो सकता, और भी सरदार कोई होता तो और भी कर लेता, और करते हैं। बहुत बहादुर सरदार हैं। बॉर्डर के ऊपर हमारे जो फौजी लड़ते हैं, जिसकी आप गाथा सुनाते हो, जैसे जब कहते हो देश की आज़ादी में 80% हिस्सा फांसी में कुर्बानियाँ जो दी है, फांसी चढ़े हैं, वो पंजाबी हैं। वो यही ब्लड लाइन है। मैं तो एक जीव हूँ, जैसे आप हैं वैसा मैं हूँ, लेकिन मैं कुदरत का शुक्रिया करता हूँ कि जन्म वहाँ लिया है, उस धरती में, अमृतसर की धरती में। यहाँ ये लोग ऐसा पैदा होते हैं, तो शुक्र है परमात्मा का। और वो डर भय वो है ही नहीं सिस्टम, क्योंकि हम समय के हिसाब से चलते हैं कि समय में क्या करना है, उसको रोकना है जी। ये अंदर से ही है। ये कोई आप मैं ये भी कि मैंने किया मैं करूं, वो कुछ नहीं है। ये एक मैं जो हुआ है, ये पंजाब ने किया है, पंजाबियों ने किया है जी। ये उनकी ब्लड लाइन जो हमारे पुरखों की है ना, हमारे गुरुओं की जो ब्लड लाइन है, जो योद्धा की ब्लड लाइन, ये उसी का सिला कह सकते हो, उसी की बख्शिश कह सकते हो। क्योंकि डर मेरे को भी, अब सोचो तो डरना तो चाहिए था। उस वक्त दिमाग में आया नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये लाइन है, ब्लड लाइन, ये आ नहीं सकता ना। यही तो हम कहते हैं कि देश के लिए आप कोई भी बात हो, हमारा देश है जी। तो देश के लिए तो वैसे भी आप मानो देखो हिस्ट्री खोल के, मुगलों से आगे तक ले आओ, आज़ादी तक ले आओ, आज़ादी से आगे आ जाओ। अभी भी देख लो चीनों के साथ, जो चाइना मिलिट्री के साथ कैसे हमारे थोड़े से पंजाब जवान थे, उन्होंने कैसे भिड़े उनके साथ। हमारे देशवासी अब पंजाब से हो या चेन्नई से हो, बिहार से हो, महाराष्ट्र से हो, हर कोई ब्रेव है। और भी है, ये नहीं हर कोई ब्रेव है। देखो ये तो हमारा देश पूरा ही मतलब योद्धा है, लेकिन यहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैं तो वहीं की बात कर रहा हूँ। मैं तो देश की भी कहता हूँ कि देश की हम देश की धरती में पैदा हुए हैं, लेकिन वहाँ भी एक जैसे अलग अलग स्टेट हैं, तो स्टेट की बात तो होती है जी, बिल्कुल, जिससे वो बिलोंग करता है। एब्सोल्युटली यही बात है। योद्धा तो हमारे बंगाल के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, मराठा बहुत योद्धा है, राजपूत हैं, बिल्कुल अनेकों हमारे मतलब योद्धा हैं बिल्कुल। पर औजला जी ये बताएं कि ये दो लोग, आपने एक को पकड़ा, एक के हाथ से कनिस्टर छीना, क्या कह रहे थे वो लोग? आपको उस वक्त क्या समझ आया उनके बारे में? देखिए पहले तो वो उनका एक ही था कि आगे बढ़ के स्पीकर की तरफ जाने की कोशिश। तो वहाँ मिनिस्टर भी बैठे होते हैं जी जी, बिल्कुल, फर्स्ट लाइन बैठे भी थे 4-5 जी। तो हमारा काम था कि वहाँ तक नहीं पहुँचे, कि मतलब वहाँ तक नहीं जाने देना, जितना पीछे रुक सकते हैं वो रुक जाएं, जहाँ उससे छीन लो, जहाँ कुछ हो जाए। हाँ। फिर तो आकर जब मैंने ये सेकंड की बात जब बाहर फेंका, उसके बाद आके मैंने उसकी तलाशी ली। अच्छा, आपने तलाशी ली? कुछ और तो नहीं है। अच्छा, कोई मतलब कोई इसने बांधा बूंदा तो नहीं। अभी मेरे को तो ये भी नहीं पता कि वो मैंने कौन सा डिफ्यूज कर लेना था, कुछ होता भी तो क्या मतलब फिर उसके पास आ गया मैं। अच्छा, फिर उसका तलाशी वगैरह लेकर उसको पूरा के कोई चीज तो। और उससे कुछ सवाल किए उस वक्त आपने? सवाल करने का समय नहीं था, दिमाग में समझ में क्या आया, क्या कोशिश कर रहे थे वो लोग, क्या कह रहे थे? तो एक उन्होंने यही बोला कि तानाशाह मुर्दाबाद, ऐसे 2-4 नारे लगा रहे थे। अच्छा, बाकी को पता ही नहीं चला। मैं बोल रहा हूँ कि सुनने का तो ध्यान नहीं था ना। हाँ। ध्यान तो उनको रोकने का था जी। तो वो भी पूरे जोर से लगे हुए थे, पूरे जोर से कि हम कहीं किसी तरीके से वहाँ था। आप दिन देखा होगा वो लड़का जो भाग रहा है, हाँ, हाँ, तो हाँ। दूसरे ने पूरा जोर लगाया कि मैं किसी तरह इनसे छूट कर निकल जाऊंगा, भाग जाऊँ। ओके। मैंने उसको तो मेरा तो यही मन था कि इसके पहले इसका डिफ्यूज करो कितना कैसे भी हो, कि वो मतलब उसको छीनो और बाहर फेंको कि वो ना कहीं फट ना जाए, या गैस ज़्यादा ना हो जाए, कुछ भी उस समय जो दिमाग में आया वो हो गया। और इसका जो भी मतलब, क्योंकि जब मैं पिताजी फौज में रहे हैं जी, सेकंड वर्ल्ड वार में भी उन्होंने काम किया, तो मैं उनसे बातें सुनता होता था ऐसे जी। तो मैं उनसे पूछता था, यार कैसे मतलब सामने गोली आनी कैसे चले जाते? बोले बेटा ये नहीं, ये तो कुदरत का ही है सिस्टम, कि हमें कभी डर ही नहीं लगा इस बात का। तो ये बात अभी मैं महसूस किया। हम पहले उठ के खड़े होकर कहते थे हमने फांसी को फंदे चूम दिए, हमारे फौजी शहीद होते हैं। मैं उस समय से गुजरा हूँ कि ये क्या चीज़ ये क्यों आता है, मतलब बहादुर हमारे कैसे बनते हैं, कैसे होता है ये। वो समय निकला उस समय, चाहे समय थोड़ा ही था, लेकिन थोड़े समय में
एहसास होना और उसकी तरफ जाना, जबकि पता भी है कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। औजला जी, एक बात समझाइए मुझे आप, ये प्रकरण के 24 घंटे बाद इतना हंगामा हुआ लोकसभा के अंदर, 14 सांसद को सस्पेंड कर दिया गया। आप कांग्रेस पार्टी से आते हैं, है ना, आपके भी पार्टी के लोगों को सस्पेंड किया गया है। क्या कहेंगे उस बारे में, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि प्रताप सिम्हा जिसके नाम के पास बनवा के दोनों लड़के अंदर आए थे, उनसे तो अभी तक सवाल जवाब हुआ नहीं है, मगर ये 14 लोग सस्पेंड हो गए। काफ़ी डिबेट हो रहा है इस पर। देखिए, पहली बात तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहिए जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन का मंदिर है, जो हमारा ग्रंथ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट मंदिर है उसका जी। उसमें सबके अधिकार है, देश के हर वासी के अधिकार है। तो हम उसके मेंबर हैं, उसको चलाने के लिए 543 मेंबर हम चुन के आए हुए हैं। तो हर एक का एक दायित्व है देश के लिए काम करना जी। अब इतनी बड़ी घटना हुई है, सारे देश ने देखा, विदेशों में देखा, चर्चा हुई इसके ऊपर, बिल्कुल, और लोग सन रह गए कि सेम डे चुना है उन्होंने जी। तो ये फिर कोई आतंकी हमला। तो हम ये सोच रहे थे कि उस समय प्राइम मिनिस्टर अभी पहुंच जाएंगे, होम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, हमें भी बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, सारा हाउस बैठेगा, इस पर चर्चा होगी भी ये हुआ क्यों है। क्योंकि पार्लियामेंट पे उन्होंने नहीं कि अटैक किया, चाहे वो कैसे भी आए, किसी ने भेजा, जब खुद आए वो अलग बात है। वो अटैक एक देश के ऊपर ही था जी। तो किसी ने भी आकर वहाँ, ना प्राइम मिनिस्टर साहब पहुँचे, ना होम मिनिस्टर साहब पहुँचे, ना हाउस के मेंबर सभी उनके पहुँचे। हमारा तो पूरा अपोजिशन तो पूरी पहुँच गई कि जल्दी पहुँचो भी क्या हुआ है। अगले दिन पूरा अपोजिशन पहुँचा हुआ है, सबको भी पता कि आप जल्दी पहुँचो, लेकिन उधर की उनकी तरफ से कोई था ही नहीं। पर औजला जी, स्पीकर ने तो ये कहा कि स्पीकर के ऑफिस की जिम्मेदारी है ये, और वो सरकार को इसमें किसी भी तरीके से दखलंदाजी नहीं करने देंगे, ये उनका मामला है। पहले तो ये बात करें कि हम, ये लोकसभा में हमला था जब पार्लियामेंट पे हमला था। पहले तो जब ये कहते हैं जुआपा लगाई है तो पार्लियामेंट में हमला करके लगाई, क्यों लगाई? अब दो चेहरे मत करें। हाँ, स्पीकर साहब हमारे सम्मानीय हैं, वो हमारा कस्टोडियन है, हम कोई भी बात होती है उनसे बात करते हैं और वो हमें सुरक्षा भी देते हैं और मान सम्मान भी करते हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी है, जो देश की सिक्योरिटी का काम है, वो HM के काम है, उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर, दोनों उसके मेंबर है ना। वो कहीं मेंबर नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, तो फिर हम उसको क्यों बुलाएं? अभी यही स्मोक हम कहीं और चल रहा होता तो आपको क्या लेना देना था? वो मेरे घर पे आके चला देते, क्या लेना देना था? फर्क पड़ जाता है। जब पार्लियामेंट है, मंदिर है, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रंथ है वहाँ का, तो वहाँ जब ये ऐसा हुआ है, राज्यसभा वो इकट्ठा ही है ना पार्लियामेंट, आप ये तो नहीं कहते राज्यसभा लोकसभा, स्पीकर साहब ने बोल दिया जो बोलना था, वो अलग बात है। लेकिन जो जिम्मेदारी देश के प्राइम मिनिस्टर की है, जो जिम्मेदारी देश के होम मिनिस्टर की है, ये ड्यूटी देखो, सिक्योरिटी का मसला उनका है। वो पार्लियामेंट से खरीद के नहीं आए, वो पार्लियामेंट से पानी लेकर उन्होंने नहीं फेंका, गिलास लेके फेंक दिया। वो जो खरीदा है बाहर से खरीदा है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, और बार बार 2-3 बार ये बातें हो चुकी है पार्लियामेंट के ऊपर, तो इसके ऊपर तो चिंता करनी चाहिए। और जो दुश्मन, हो सकता है किसी ने ये प्रयोग करके देखा होगा, अभी तक ये कैसे बैठे हैं, नई टेक्नोलॉजी कैसे है इसकी पार्लियामेंट की, तो वो दुश्मन को तो इकट्ठे दिखना चाहिए कि देखो भाई अंदर जो मर्जी है, हम जो मर्जी करें, लेकिन हम इकट्ठे जहाँ खड़े हैं। ये देखो, ये सारी अपोजिशन पार्टी, हमने भी यही बोला है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए पूरे तौर पे सरकार के साथ खड़े हैं। तो जब हम लोग उनको बुला रहे हैं कि आप आ जाइए, एक कड़छी काल भी होती है कि यार जो लोगों ने आगे होकर काम किया, आप आओ भी, हम मिलके बात करते हैं, बेटा कैसे हो और क्या होता है, लेना देना क्या है, वो तो हो गया, जो समय बीत गया वो तो बीत गया। तो वो क्या जरूरी था कि हम लोग वहाँ मर जाते सारे लोग? क्योंकि वो तो कोई एक पार्टी के लोग नहीं थे, वो तो हर पार्टी के लोग थे। तो मर जाते तो आना था, घटना तो घट गई है, वो अलग बात है कि कुछ और चीज निकली है। वो समय तो वो एक्शन तो सारा वही था, सिर्फ एक है कि उसमें वो हथियार नहीं था, केमिकल नहीं था, बाकी एक्शन तो सेम था। जी। तो अभी ये बात है कि ये तो समझने की बात है, ये तो बड़ा जिगरा होना चाहिए, बड़ा दिल होना चाहिए। तो यदि हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं सभी, उन्होंने बात की है जाकर और बात ही नहीं मानी, तो उसके बाद इन्होंने बोला कि हाउस में क्यों नहीं आए आप लोग? जी। तो ये तो सारा देश की बात है, सारा देश पूछ रहा है कि आप हाउस में क्यों नहीं आ रहे? हम अपने लिए देखो मेरे को इंडिविजुअल क्या लेना देना है, लेकिन जब मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, देश को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देश ये चाहता है कि आप हाउस में आओ, हाउस में देश को संबोधन करो, हमें संबोधन करोगे, देश को संबोधन होगा। तो आप बात तो रखो ना, आप गलती तो मानो ना कि ये सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है। तो आप जब ये बातें नहीं करोगे,
और उसके अलावा आप नैरेटिव सेट करने लग जाओगे, गलत मलत बोलोगे, तो फिर जब पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने बात रखी है तो अब 15 सांसद को एक झटके से, एक सांसद था भी नहीं उसको भी सस्पेंड कर दिया, तो ये कौन सा चेहरा आप दिखा रहे हो? क्या आप उन लोगों को बता रहे हो कि ये हम इकट्ठी नहीं, हमारा तो लड़ाई झगड़ा बहुत दूर तक है? ये क्यों नफरत इतनी है? नफरत तो हम उनके लिए है जो बाहर बैठे हुए हैं, तो आप नफरत हमारे ऊपर निकाल रहे हो। जो लोग मर रहे हैं, जो लोग झगड़ रहे हैं, आप उनको बुलाने की, मिल बैठकर पार्टी को, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के हम सदस्य हैं, आपको तो सोनिया जी को मिल बैठाकर, धीर रंजन जी को बैठाकर, दूसरे पार्टी के नेता को बैठाकर उनको बधाई देते हैं कि चलो ठीक है। स्पीकर ने तो बुलाया, स्पीकर ने तो चर्चा करी। नहीं, ऐसी चर्चा नहीं हुई, तो उस दिन स्पीकर से मिले हैं, लेकिन जो कोई देखो, स्पीकर तो कस्टोडियन है, वो तो बात कर सकते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। स्पीकर पास साहब के पास कुछ भी नहीं है। ये सिक्योरिटी जितनी है बाहर, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, ये किसके पास है? होम मिनिस्टर जी के पास है, स्पीकर साहब के पास नहीं है। तो ये तो उनको ही बात करना था, और अभी भी वो करेंगे तो वही अच्छा है, लेकिन अब देर कर रहे हैं, और मतलब सस्पेंड करोगे, ये कोई तरीकाकार नहीं है। औजला जी, आखिरी में मैं एक बात आपसे समझना चाहती हूँ, आप भी सांसद हैं, प्रताप सिम्हा भी सांसद है, सवाल बहुत उठ रहे हैं उस पर आप मुझे सच्चे दिल से ये बात बताइएगा। हम भी इतने समय से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, हमें भी समझ में आता है कि सिस्टम क्या है। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आपके ऑफिस से पास बनवाकर पार्लियामेंट में अंदर एंट्री लेते हैं, और ये तो हर रोज़ होता है, हर रोज़ कई सांसद के कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आते हैं, तो क्या ये पॉसिबल, मुमकिन है क्या उस पार्लियामेंटेरियन के लिए, उस सांसद के लिए ये जानना कि उसके ऑफिस से कौन कौन पासेस बनवा रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग होते हैं, और दाखिल अंदर हो रहा है? ये जो सवाल उठ रहे हैं कि प्रताप सिम्हा को जवाब देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं एज ए मेंबर पार्लियामेंट, मेरे कलीग हैं वो प्रताप सिम्हा, और मैं ये कह सकता हूँ उनकी मंशा नहीं हो सकती कि ऐसा कोई आदमी वहाँ जाकर करे जी। लेकिन जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो तहकीकात का विषय तो है जी। आप उसको उतने दिन के लिए सस्पेंड कर दो कि भाई जब तक तहकीकात होती है तब तक प्रताप सिन्हा जी आप नहीं आओगे। आप चाहते हैं कि सस्पेंड किया जाए? देखो कैसे करोगे, तहकीकात कैसे होती है, ये इसलिए कह रहे हैं। दूसरी बात और सुन लीजिए, मोगा मित्रा का क्या दोष है? उसका जो पोर्टल हैंडल है वो किसी और ने चलाया है जी, ये दोष है जी। इससे पार्लियामेंट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। और ये मेरी बात सुनिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए जो करनी है जी, राइट? सस्पेंड कर दिया जी। उसके बाद राहुल गांधी जी को सस्पेंड किया, पार्लियामेंट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है जी। रिस्टेन कर दिया। महुआ मोइत्रा के केस में तो पार्लियामेंट को नुकसान बिल्कुल पहुंच सकता था, सकता था, जो बिल्कुल सकता था और हो गया है, ठीक है, दोनों में फर्क है, ठीक है। आप फ्यूचरिस्टिक बात मत कीजिए कि हो सकता मैं भी नहीं होता यहाँ, तो फिर आप बात किसकी? हो सकता की बात नहीं करनी, जब जो प्रेजेंट है उस पर बात करेंगे, कि जब इस पर बात करेंगे, मैं इसी प्रताप सिन्हा पे बात, प्रताप सिन्हा पे भी कर रहा हूँ। जब हमने उसको भी, सभी ने बोला कि हमारा साथी, ऐसा नहीं होता, लेकिन एक जांच का विषय है, तो आप उसको इसके लिए जवाब तो मांग लो जी। उसको बोलो आगे बोले तो सही जी। वो गए। अब ये बताओ, ये प्रताप सिन्हा की जगह मैं होता, अब दिल पे हाथ रख के बताओ क्या होता? दिल पे हाथ रखो कि गुरजीत औजला के से पास बन के गए, तो आप दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या होता मेरे साथ। आपको ये लग रहा है कि क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं इसलिए उनसे सवाल नहीं, पर औजला जी ये भी तो क्लियर नहीं है ना, ये भी तो क्लियर नहीं है कि हो सकता आगे जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो तो उनको बुलाया जाएगा। इससे एकदम जो होता है उसका तुरंत एक्शन। प्रताप सिन्हा का नाम किससे जुड़ रहा है? जो घटना घट चुकी है जी। ये नहीं है कि उस घटना में घटने जा रही थी, पहले पकड़ लिए, था या नहीं था, वो अलग बात है जी। जो घटना घट चुकी है उसके, अच्छा जो पार्लियामेंट में घटना घटती है उसके आप कोई भी मेंबर पार्लियामेंट को नहीं पूछते। बदूड़ी जी ने कितना गलत शब्द बोला जी, और अपने जो साथी सांसद है हमारे जी, माफी मांगे, नहीं माफी मांगने की बात नहीं है, अब उसके लिए कोई एक्शन नहीं है, ठीक है जी। जो पार्लियामेंट में अंदर घटना घटती है उसके लिए कोई एक्शन नहीं है। जो बाहर कोई होता है जी, हो रहा है, हो सकता था, चल बार क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरफा हो रहा है। अच्छा, इन्होंने सस्पेंड गलत किए हैं ओके। प्रताप सिन्हा को देखो एक कटसी बनता है, वो भी कह देता है कि ठीक है जी मैं उतने दिन के लिए
मेरे को सस्पेंड इनको खुद कर देना चाहिए था मेरिट के ऊपर भी प्रताप सिन्हा, क्योंकि ये तो नहीं है कि आपकी पार्टी का है तो उसको आप प्रोटेक्ट करोगे। ये तो ये सारा देश को लग रहा है। मेरे को तो क्या लगना, आप किसी से पूछ लो कि ये हुआ है, ये होना चाहिए कि नहीं। मैं मेरिट पे बात कर जी 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 जी। उसको जोड़ किससे रहे हैं, फलाना की कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, फलाना यार कौन, हम इतने 25 लाख के लोग रोज मेरे से फोटो पहुंच जाती है, तो वो अच्छा वो भी जांच का विषय कर लो, बाद में कर लो। पहले जो आज तक घटना हुई है हम तो उस पर बात कर रहे हैं कि इसके लिए क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ जी। आप उसके आगे की बात कर रहे हो। आज मैं कोई बयान दे दूंगा, कल उसको पकड़ लोगे, परसों कोई और बयान दे रहा है उसको पकड़ लोगे। ये बार बयान देना कोई हार्मफुल नहीं है, इट्स अ राइट ऑफ पीपल, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन राइट जी। लेकिन जो घटना घट चुकी है, जो एक वाकया हो चुका है, उसके ऊपर तो आपको आगे आना चाहिए, उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। बात तो इतनी है, लेकिन कार्रवाई किनके ऊपर हो रही है? जो देश की आवाज़ कह रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करो, इसके ऊपर जवाब दो। 15 के 15 आप सस्पेंड कर दिए हैं जी। और जो प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही है, ऑपोजिशन कर रही है, वो जारी रहेगा, ऐसा ही समझ में आ रहा है? नहीं, ये प्रोटेस्ट कांग्रेस नहीं कर रही, ये देश मांग रहा है, ये प्रोटेस्ट देश का है। अब देखो, हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूंसी को, हाँ हमारा प्रोटेस्ट गलत होगा तो अपने आप लोग बोल देंगे जी। हमने भी तो आगे इलेक्शनों में ही जाना है ना, पब्लिक में ही जाना है ना। हम गलत किया होगा तो हम भुगतभोगी होंगे जी। आपने गलत किया होगा तो आपको भुगतना होगा जी। लेकिन देश के साथ यदि गलत हो रहा होगा, आगे रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं तो अलग बात है, लेकिन आज तक की जिम्मेदारी तो हमें निभानी होगी ना जी। तो आज तक की यही जिम्मेदारी है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, और शुक्र है उनमें कोई खान नहीं पकड़ा गया, कोई सिंह नहीं पकड़ा गया होता ना। मैं बता रहा हूँ जी, जो मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको कहता हूँ ये पता नहीं क्या। देखो मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँ, जो गलत आदमी होता है ना, वो किसी समुदाय से नहीं होता, किसी जात वर्ग का बिल्कुल। फिर आप क्यों खान, मैं कह रहा हूँ जो पीछे हो रहा है, मैं बताता हूँ जी। मेरी बात सुन लीजिए। उस समय फिर पूरा मीडिया लग जाता है, कुछ इनका सिस्टम ऐसा है उसको पेंट करने के लिए जी। मैं कहता हूँ कोई गलत आदमी किसी व्यक्ति विशेष जो होता है ना, वो किसी मजहब का नहीं होता जी, उसका कोई वर्ग नहीं होता जी। उसको किसी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। गलत उसका कोई धर्म ही नहीं होता, धर्म नहीं होता तो उसको किसी भी धर्म के साथ ना जोड़ो। आज हुआ है तो हमने हमारी जुबान से एक भी बात निकला है, हमने बोला गलत बंदे हैं, बंदा गलत है, उसका माँ बाप भी गलत नहीं। मैं ये भी कहता हूँ। फिर आप ये मुद्दा उठा रहे हैं ना कि खान होता तो क्या होता? नहीं, खान होता नहीं। जब अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, नीलमा कांग्रेस का प्रचार करती थी, फलाना था, ये करने की बात है। एक मिनट बात सुनो जी, ये करना चाहिए इनको। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा सिस्टम हो जी, तो ये कांग्रेस पार्टी को, जिसका यार बलिदान इतना बड़ा, वो भी बता दो ना। कांग्रेस पार्टी के कितने लोगों की शहीदी हुई है, ठीक है नहीं? प्राइम मिनिस्टर तक शहीद हो, नहीं हम तो अभी इस इंसिडेंट की बात करें। उन्होंने फोटो निकाला, जैसे टीएमसी के एक सांसद के साथ फोटो निकाला। कल पूरा बहस इसके ऊपर हो रहा था जी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उससे दूर रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रहना चाहिए। मैंने बोला वो इंसिडेंट्स का हिस्सा नहीं है जी, बिल्कुल। इंसिडेंट्स का हिस्सा वो लोग, जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर आप बात करें। हाँ, तहकीकात में हम आते हैं तो हमें ले जाओ, एब्सोल्युटली, हमारा कसूर है तो हमें भी ले जाओ जी, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर। कल चैनल का देखो, मैं तो देख रहा था ये क्या हो रहा है देश जी। नहीं होना चाहिए। ये जो क्रिमिनल आदमी, इसको किसी के साथ मत जोड़ो, चाहे वो देखो वो उसका किसी वर्ग से ताल्लुक तो होगा ही होगा, कोई धर्म से भी ताल्लुक होगा किसी भी क्रिमिनल का। तो आप सारे धर्म को या वर्ग को बुरा थोड़ा ना कह सकते, किसी जात को बुरा थोड़ा ना कर सकते। वो तो गलत आदमी तो हर जगह रहते हैं जी। बिल्कुल। औजला जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम।